देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज की जानिब से आप तमाम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट, आज़ादी में ख़वातीन का अहम किरदार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। जंग आज़ादी में ख़वातीन का अहम किरदार। जब भी 15 अगस्त या मुल्क हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की बात आती है तो यकायक जहन में ये बात गर्दिश करने लगती है कि इस जंग आज़ादी में तो मुल्क के नौजवान का अहम किरदार रहा है। इस मुल्क की आज़ादी में बड़े बड़े मर्द मुजाहिद का हाथ रहा है, जबकि ये भी हकीकत है कि इस मुल्क की आज़ादी में सिर्फ मर्दों का ही नहीं बल्कि मुल्क की ख़वातीन का भी अहम किरदार रहा है। मुल्क हिंदुस्तान की ख़वातीन ने न सिर्फ अपने शोहरों और बेटों को मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने को उकसाया है, बल्कि उन्होंने बज़ाते खुद जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हड़तालों में हिस्सा लिया है, जलसे जुलूसों में शिरकत की है। यहाँ तक कि बाज़ ख़वातीन ऐसी भी थीं जो अपनी तहरीरों और शायरी के ज़रिए लोगों के दिलों में जंग आज़ादी का हौसला पैदा कर रही थी। गर्ज ये कि ऐसी बेशुमार ख़वातीन हैं जिन्होंने वतन की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सर्र फहरिस्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, बेगम जीनत महल, बी अम्मा, अमजदी बेगम, सुलेखा बेगम वगैरह शामिल है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो हैं जिनके शौहर के इंतकाल के बाद अंग्रेज़ों ने लावलदी का बहाना बनाकर झांसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई ने उनकी शदीद मुखालिफत की और हुकूमत की कमान अपने मुंह बोले बेटे के नाम पर खुद संभाली। फिर एक दिन वो भी आया कि अंग्रेज़ ने झांसी पर हमला किया तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की फ़ौज में घुसकर इनका मर्दाना मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार अंग्रेज़ फ़ौज से लड़ते हुए वतन की आज़ादी की खातिर शहीद हो गई। बेगम हज़रत महल वो हैं जब अंग्रेज़ों ने इनके खाविंद नवाब वाजिद अली शाह पर रियासत अवध की सल्तनत से लापरवाही का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें जिला वतन कर दिया तो हज़रत महल ही ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फ़ौजों की रहनुमाई की और अंग्रेज़ों को अवध में खुली शिकस्त दी। इस जाबाज खातून ने अपने खाविंद की माजूली और गिरफ्तारी पर सोग मनाने के बजाय महल का आराम व आसाइश कुर्बान करके अंग्रेज़ों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने की तगोदो में खुद को झोंक दिया। बेटे को अवध का बादशाह बनाया और सिर्फ 11 दिन में लखनऊ से अंग्रेज़ों को निकालकर इनकलाबियों की क़यादत खुद संभाली। मलिका विक्टोरिया के ऐलान के जवाब में ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान की इंतज़ामिया का हक़ छीन लेने का ऐलान कर दिया। लखनऊ पर अंग्रेज़ों के दोबारा काबिज होने पर फैज़ाबाद वगैरह के महाजों पर अंग्रेज़ फ़ौज का मुकाबला करते हुए सरहद पार नेपाल चली गई। नेपाल के ही किसी गोशे में हज़रत महल की ज़िंदगी का चिराग गुल हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ न आने का अहद पूरा करके वो हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए मिसाल बन गई। बेगम जीनत महल वो हैं जिन्होंने आज़ादी के मैदान में तो आकर मुकाबला नहीं किया बल्कि पर्दे के पीछे से आज़ादी वतन की खातिर कोशिश करती रहीं। बेगम जीनत महल अगरचे बराह रास्त अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं किया, लेकिन वो अपने शौहर बहादुर शाह जफर की हौसला अफजाई पर्दे के पीछे से करती रही और अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए आमदा करती रही। बेगम जीनत महल आखिर तक अपने शौहर बहादुर शाह जफर का साथ देती रही, यहाँ तक कि जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके इन्हें जिला वतन कर दिया गया तो बेगम जीनत महल ने भी जिला वतनी की जिंदगी को पसंद कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों से कोई समझौता नहीं किया। बी अम्मा वो हैं जो जंग आज़ादी के 2 मुजाहिदीन मोहम्मद अली और शौकत अली की वालदा थीं। ये वो खातून हैं जिन्होंने 1921 में ऑल इंडिया ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मुस्लिम ख़वातीन के तबक़े में बी अम्मा को बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता था और वो एक कायद की हैसियत रखती थी। बी अम्मा चाहती थी कि हिंदुस्तान को आज़ादी तो मिले ही, मुसलमानों को भी इनका मुनासिब हक़ दिया जाए। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटों मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को मुल्क की आज़ादी और हुकूक़ मुस्लिम की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करने की नसीहत दे रखी थी। इस बात का अंदाज़ा उनके इस पैगाम से भी लगाया जा सकता है जिन्होंने अपने 2 बेटों को क़ैद के दौरान भिजवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बेटों बहादुर बनो और लड़ाई को तर्क मत करो, मुआफ़ी भी मत मांगो, बात करें। अमजदी बेगम की तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अहलिया हैं। अमजदी बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सियासी ज़िंदगी से हमेशा जुड़ी रही। अमजदी बेगम की तरह 3 और ख़वातीन थीं जिनका आज़ादी की जिद्दोजहद में बहुत अहम रोल था और जो मुजाहिदीन आज़ादी की शरीक हयात भी थी, जिनके बारे में मौलाना हज़रत मोहानी ने कहा था कि अगर बेगम आज़ाद कमला नेहरू ना होती तो हसरत किसी अखबार के एडिटर होते। मौलाना आज़ाद अल हिलाल और अल बलाग निकालते रहे और जवाहर लाल नेहरू ज़्यादा से ज़्यादा एक कामयाब बैरिस्टर होते।
یہ عورتیں وفا پرست اور ایثار مجسم تھی. انہوں نے کبھی ہم سے یہ نہ پوچھا کہ لیلائے سیاست کے پرستاروں تم جیل جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا. رہی بات زلیخا بیگم کی تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ تھیں. زلیخا بیگم نے جلسے جلوس، اسٹیج یا اخبارات کی سرخیاں بنے بغیر تحریک آزادی میں بھرپور رول انجام دیا اور اپنے شوہر کے قائدانہ کردار کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا انہیں خندہ پیشانی سے قبول کیا. غرض یہ کہ جنگ آزادی میں بے شمار خواتین نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے 15 اگست 1947 کو باقاعدہ طور پر ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا دیا. ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ انڈیا ٹی وی. تم ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.